कल का जो NBA है उसके लिए हम 11 ग्रैंड लीग टीम्स बना रहे हैं। जो ये मैच है ह्यूस्टन रॉकेट्स वर्सेस मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दोनों टीमें लास्ट रैंक्स पे है। रॉकेट्स 15 पे और मिनेसोटा 14 पे। तो मेन प्लेयर्स की जगह जो न्यू प्लेयर्स हैं उन पे टीम का फोकस होगा, लाइक एंथनी एडवर्ड्स। रॉकेट्स से हार्मोनी ब्रूक्स, केविन पोर्टर जूनियर, केनियन मार्टिन जूनियर, उन पे ज़्यादा फोकस होगा। मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स के 3 मैचेस का बॉक्स स्कोर देखते हैं हम। टाउन्स ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैकडेनियल्स इसमें फ्लॉप रहा, रूबियो ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, एडवर्ड्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। इसमें एडवर्ड्स और टाउन्स दोनों ने शॉट मिस किया। बेन से नाज रेड का इसमें अच्छा परफॉर्मेंस आया था, और डिएंजेलो रसल का तो प्लेयर है अच्छा, वो तो परफॉर्मेंस करेगा ही। सेम हर्नान गोमेज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और वेंडरबिट ने रिबाउंड्स और ब्लॉक भी किया। टिम्बरवुल्व्स लगातार 2 मैच जीती है उटा जैज के खिलाफ, इनकी सीरीज थी 2 मैच की, तो वे दोनों मैचेस मिनेसोटा जीती है। कार्ल एंथनी टाउन्स और एंथनी एडवर्ड्स और डिएंजेलो रसल तीनों अच्छी फॉर्म में हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रूबियो का टाइम डी लो ले रहा है। बाकी मैकडेनियल्स फुल टाइम खेलता है, डिफेंसिव प्ले करता है, तो उसको भी लेना है। जोश ओकोगी को भी अच्छा टाइम मिल रहा है और कम क्रेडिट में अच्छी पिक है। यह जो लास्ट मैच जो आज हुआ था, जिसमें डी लो ने लास्ट शॉट लगा के मिनेसोटा को जिताया था, इस मैच में टाउन्स और एडवर्ड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैकडेनियल्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बेन से डिएंजेलो रसल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, नाज रेड ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, हर्नान गोमेज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप ये कैसे देख लो, हर मैच आपने तीनों देखा है, तो रसेल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इस वजह से रूबियो का टाइम जा रहा है, और बाकी तीनों को टाइम मिल रहा है। जोश ओकोगी अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है, अदरवाइज हर्नान गोमेज और मैकलाफ्लिन और वेंडरबिट उसका टाइम लेता है। ये जो मैच है रॉकेट्स का, इस मैच में अवेरी ब्रैडली की जगह हार्मोनी ब्रूक्स स्टार्ट करेगा। बाकी सेम लाइनअप रहेगी। जॉन वॉल आउट हो चुका है हैमस्ट्रिंग की वजह से, और अभी बाकी 11 मैचेस हैं और रॉकेट्स लास्ट पोजीशन पे है, तो उनका फोकस न्यू प्लेयर्स पे होगा। क्रिश्चियन वुड फुल टाइम खेलेगा और कैली ओलिनिक भी फुल टाइम खेलेगा, पोर्टर भी फुल टाइम खेलेगा, हार्मोनी ब्रूक्स भी फुल टाइम खेलेगा, मार्टिन बेन से है थोड़ा कम टाइम खेलेगा बट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, टट्टे इलियड वगैरह है बट परफॉर्मेंस तो ये भी करेगा। बाकी डीजे विल्सन गेम वन साइड हो जाता है तो उसको टाइम मिलेगा और वो परफॉर्मेंस करेगा। जॉन वॉल आउट है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। क्रिश्चियन वुड अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें ओलिनेक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, टट्टे ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, मार्टिन ने परफॉर्मेंस नहीं किया बट अच्छा प्लेयर है, पॉइंट्स लेगा, रिबाउंड्स लेगा, ब्लॉक भी करेगा, स्टील भी लेगा और असिस्ट भी करेगा। ये जो लास्ट मैच था रॉकेट्स का, इसमें डीजे विल्सन की जगह क्रिश्चियन वुड स्टार्ट करेगा। बाकी सेम लाइनअप रहेगी। हार्मोनी ब्रूक्स फुल टाइम खेलेगा, मार्टिन बेंच से आएगा, ठीक ठाक टाइम वो भी लेगा, पोर्टर स्टार्ट करेगा, वो भी टाइम लेगा, बेंच से फिर एंथनी लम्ब और वो टाइम लेंगे। वन साइड गया तो फिर लम्ब हो गया, डीजे विल्सन हो गया, हार्मोनी ब्रूक्स हो गया, मार्टिन हो गया, ये ज़्यादा टाइम खेलेंगे क्योंकि बाकी सब इनके प्लेयर आउट है इंजरी की वजह से, ज़्यादा इनका स्क्वाड भी नहीं है अवेलेबल, तो इस वजह से ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं है, तो इन्हीं को टाइम मिलेगा। लास्ट दो मैच में ये मैच भी मिनेसोटा ने जीता। कार्ल एंथनी टाउन्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब रसेल आउट था, रूबियो ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, मैकडेनियल्स और एडवर्ड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बेन से नोवेल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हर्नान गोमेज और नाज रेड ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। रॉकेट से जॉन वॉल जो आउट है, मैकलिमोर जिसकी ट्रेड हो गई जो आउट है, क्रिश्चियन वुड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और जयसिन टट्टे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बेन से मार्टिन स्टार्टिंग में, पोर्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लास्ट H2H मैच में
टट्टे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पोर्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ओलिनेक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऑगस्टिन आउट है, विल्सन ने भी बेंच से अच्छा परफॉर्मेंस किया और मार्टिन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। टिम्बर वुल्फ से कार्ल एंथनी टाउन्स, एडवर्ड्स, मैकडेनियल्स, रूबियो और नोवेल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये देख लो अभी लाइनअप। यहाँ से बीएसली आउट है, यहाँ से ऑगस्टिन, स्टर्लिंग ब्राउन, निक गॉर्डन और डेविड नवाबा आउट है। जॉन वॉल देख लो ना, स्टार्टर्स में बता रहा या नहीं, यहाँ बता रहा वो इंजर्ड नहीं है, हैमस्ट्रिंग है बट फिर भी इंजर्ड नहीं है, उसको नहीं खिलाएंगे बिकॉज न्यू प्लेयर्स खेलेंगे क्योंकि टीम बाहर पहले ही हो चुकी है प्ले ऑफ से। अब चलो ड्रीम 11 पे स्टेट्स देख लेते हैं और उसके बाद टीम्स बनाते हैं। पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, रिकी रूबियो, तीनों आउट है। जॉन वॉल, डीजे ऑगस्टिन और स्टर्लिंग ब्राउन, दो टॉप पिक्स हैं यहाँ से। शूटिंग गार्ड से मार्टिन, हार्मोनी ब्रुक्स, मैकलाफ्लिन, तीन पिक्स हैं यहाँ से। स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स, पोर्टर, ओखोगी, बाकी यहाँ से भी कोई नहीं है। जेफरीज है एक अलग। पावर फॉरवर्ड से जेसन टट्टे, डीजे विल्सन, मैकडेनियल्स, तीन पिक है यहाँ से और हर्नान गोमेज। सेंटर से कार्ल एंथनी टाउन्स, कैलिनिक, क्रिश्चियन वुड, नाज रेड और एंथनी लम्ब। टॉप 6 एसपी और पीपी के लिए पिक्स। सेफ एसपी के लिए पिक कार्ल एंथनी टाउन, क्रिश्चियन वुड, कैली ओलिनेक, एंथनी एडवर्ड्स, पोर्टर, सभी सेफ ही हैं। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो ज़्यादा पॉइंट्स लेगा। ओलिनेक अच्छी फॉर्म में है, वुड भी अच्छी फॉर्म में है, पोर्टर शूटिंग से पॉइंट्स देगा, डिएंजेलो रसेल रेड हॉट फॉर्म में है, कार्ल एंथनी टाउन्स यूनिवर्सल एसपी होगा और एडवर्ड्स भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। टॉप 6 फंड पिक्स। शूटिंग गार्ड से हार्मोनी ब्रुक्स और मार्टिन, स्मॉल फॉरवर्ड से ओखोगी, पावर फॉरवर्ड से मैकडेनियल्स और डीजे विल्सन और सेंटर से एंथनी लम्ब। अब बारी टॉप 4 रिस्की पिक्स की। सबसे ज़्यादा रिस्की पिक है हर्नान गोमेज और उसके बाद नाजरेड और उसके बाद रिकी रूबियो और थोड़ा सेफ है और जो परफॉर्मेंस करेगा टट्टे, बट पता नहीं कि ये ज़्यादा टाइम खेलेगा या नहीं। अब बारी टीम बनाने की। तो सबसे पहले मेन प्लेयर लेते हैं डिएंजेलो रसेल, ब्रुक्स लेता हूँ अभी, एडवर्ड्स, पोर्टर, क्रिश्चियन वुड अभी नहीं आ रहा है। अभी यह टीम बन रही है, कार्ल एंथनी टाउन्स एसपी और एंथनी एडवर्ड्स पीपी। अब पहले हम रिस्क लेते हैं डी लो पे। दो टीम्स बनाते हैं विदाउट डी लो। अब थर्ड कॉम्बो बनाते हैं। इस बार हम ओखोगी की जगह विल्सन लेते हैं।
बारी पोर्टर और डीलो को ड्रॉप कर दिया था हमने। अब एक बार फिर अब 2-3 टीम्स बनाते हैं विदाउट क्रिश्चियन वुड, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। इसी सेम कॉम्बो में आप यहाँ से ब्रुक्स, तो ये हो जाएगा एक और कॉम्बो ब्रुक्स के साथ, यहाँ से मैकडेनियल्स, या फिर इसकी जगह यहाँ पे मार्टिन, एसपी में ये, और पीपी कैली ओलिनेक। अब एक टीम बनाते हैं जिसमें एसपी बनाएंगे डीलो को और पीपी कार्ल एंथनी टाउन्स को। नेक्स्ट कॉम्बो इस कॉम्बो में फिर से टाउन्स ड्रॉप करेंगे और इस बार हम लेंगे नाज रेड। इस कॉम्बिनेशन में क्रिश्चियन वुड एसपी और एंथनी एडवर्ड्स पीपी। अब कैली ओलिनेक ड्रॉप करेंगे। अब एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं 3-5 हॉस्टन रॉकेट्स का। 3 लेते हैं रसेल, एडवर्ड्स, टाउन्स, यहाँ से ओलिनेक, क्रिश्चियन वुड, टट्टे, क्रिश्चियन वुड नहीं आ रहा, पोर्टर, यहाँ से डीजे विल्सन ले सकते हो, डीजे विल्सन या फिर हार्मोनी ब्रुक्स जो ज़्यादा फुल खेलेगा। पीपी होगा इसमें कार्ल एंथनी टाउन्स और पीपी होगा कैली ओलिनेक, नहीं पीपी करते हैं केविन पोर्टर जूनियर। अब एक डिफेंसिव टीम जिसमें ज़्यादा स्कोरिंग गेम नहीं होगा, यहाँ से डीलो, कार्ल एंथनी टाउन्स, डिफेंसिव गेम में तो एसपी टाउन्स और पीपी रहेगा क्रिश्चियन वुड। इसमें 2 क्रेडिट बचा है, विल्सन की जगह भी आ सकता है। 11 कॉम्बो अब
एडवर्ड्स को ड्रॉप किया है। तो टाउन्स एसपी और पीपी क्रिश्चियन वुड। ऑल 11 कॉम्बो बन गए हैं। फर्स्ट कॉम्बो में हमने पॉइंट गार्ड से लिया डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स जो हमारे पीपी हैं इस टीम में, और उनके साथ लिया है केविन पोर्टन जूनियर, पावर फॉरवर्ड से जेसिन टट्टे और मैकडेनियल्स, सेंटर से केली ओलिनिक और एसपी कार्ल एंथनी टाउन्स। टीम 2 में पॉइंट गार्ड से हमने लिया है रिकी रूबियो को, शूटिंग गार्ड से अरमोनी ब्रुक्स, स्मॉल फॉरवर्ड से जॉस ओखोगी और एंथनी एडवर्ड्स, पावर फॉरवर्ड से जेसिन टट्टे, सेंटर से केली ओलिनिक, कार्ल एंथनी टाउन्स एसपी और क्रिश्चियन वुड पीपी। टीम 3 में पॉइंट गार्ड से रिकी रूबियो, शूटिंग गार्ड से अरमोनी ब्रुक्स, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स, पावर फॉरवर्ड से जेसिन टट्टे और डीजे विल्सन, सेंटर से केली ओलिनिक और एसपी कार्ल एंथनी टाउन्स और पीपी क्रिश्चियन वुड। टीम 4 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स और केविन पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड से जेसिन टट्टे और मैकडेनियल्स, सेंटर से केली ओलिनिक पीपी और कार्ल एंथनी टाउन्स एसपी। टीम 5 में पॉइंट गार्ड से एसपी डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स और केविन पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड से डीजे विल्सन और जेसिन टट्टे, सेंटर से कार्ल एंथनी टाउन्स और क्रिश्चियन वुड, कार्ल एंथनी टाउन्स पीपी। टीम 6 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर, स्मॉल फॉरवर्ड से केविन पोर्टर जूनियर और एंथनी एडवर्ड्स जो पीपी रहेंगे, पावर फॉरवर्ड से जेसिन टट्टे, सेंटर से क्रिश्चियन वुड एसपी, नाज रेड और केली ओलिनिक। टीम 7 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स और केविन पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड से डीजे विल्सन और जेसिन टट्टे, सेंटर से कार्ल एंथनी टाउन्स एसपी और क्रिश्चियन वुड पीपी। टीम 8 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल पीपी, शूटिंग गार्ड से अरमोनी ब्रुक्स, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स और केविन पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड से डीजे विल्सन और जेसिन टट्टे, सेंटर से कार्ल एंथनी टाउन्स एसपी और क्रिश्चियन वुड। टीम 9 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर और अरमोनी ब्रुक्स, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स और केविन पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड से जेसिन टट्टे, सेंटर से केली ओलिनिक और कार्ल एंथनी टाउन्स एसपी। टीम 10 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर, स्मॉल फॉरवर्ड से एंथनी एडवर्ड्स, पावर फॉरवर्ड से डीजे विल्सन और मैकडेनियल्स, सेंटर से केली ओलिनिक, एसपी कार्ल एंथनी टाउन्स, पीपी क्रिश्चियन वुड। टीम 11 में पॉइंट गार्ड से डिएंजेलो रसेल, शूटिंग गार्ड से केनियन मार्टिन जूनियर और अरमोनी ब्रुक्स, स्मॉल फॉरवर्ड से केविन पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड से सेंटर से केली ओलिनिक, एसपी कार्ल एंथनी टाउन्स, पीपी क्रिश्चियन वुड। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है पोजीशन का। ये ट्राई नहीं करना है कि दोनों प्लेयर आप सेम पोजीशन के लो। जो हमने देखा है, हमने रूबियो जिसमें लिया उसमें रसेल को ड्रॉप किया और जिसमें रसेल को लिया उसमें रूबियो को ड्रॉप किया। सेम काम आपको बाकी में करना है। जैसे हमने जिसमें कार्ल एंथनी टाउन्स ड्रॉप किया उसमें नाज रेड लिया और जिसमें क्रिश्चियन वुड ड्रॉप किया उसमें हमने डीजे विल्सन लिया। वैसे ही करना है पोजीशन वाइज तो अच्छा रहेगा। अब हम मेन प्लेयर्स का गेम बताते हैं वो कैसे खेलते हैं। रिकी रूबियो रिबाउंड कम लेता है, असिस्ट और 3 पॉइंट शूटिंग करता है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो ये फाउल करेगा और उसकी जगह इमीडिएटली डिएंजेलो रसेल कोर्ट पे आ जाएगा। और डिएंजेलो रसेल शूटिंग बहुत करेगा, सबसे ज़्यादा शॉट लेगा, 3 पॉइंट शूटिंग पूरी यही करेगा
ये बात ध्यान रखनी है। ब्लॉक शॉट कर सकता है, स्टील ले सकता है, असिस्ट बहुत ज़्यादा करेगा, रिबाउंड भी ठीक ठाक लेगा। शूटिंग गार्ड से मार्टिन बहुत अच्छा प्लेयर है, न्यू प्लेयर है अभी ये। रिबाउंड अच्छा लेता है, ब्लॉक्स करता है और शॉट भी लगाता है, डबल डबल करने की क्षमता है। हार्मोनी ब्रुक्स, जॉन वॉल आउट है तो अब ये मेन प्लेयर हो गया है। इसको अच्छा टाइम मिलेगा, परफॉर्म करता है या नहीं वो मैटर नहीं करता, ये फुल टाइम खेलेगा, पॉइंट्स और रिबाउंड अच्छा लेगा, टर्नओवर्स भी करेगा थोड़ा बहुत। एंथनी एडवर्ड्स, इसकी तो बात करना ही बेकार है, इतना अच्छा प्लेयर है कि क्या बात करें। ये परफॉर्म करेगा, पॉइंट अच्छा लेगा, स्टील ब्लॉक करेगा, रिबाउंड असिस्ट सब करेगा। केविन पोर्टर जूनियर, ये स्टील और पॉइंट शूटिंग से ज़्यादा पॉइंट देगा, शूटिंग ज़्यादा करेगा। जॉन वॉल आउट है तो शूटिंग का जिम्मा इसी पे है। जेसन टट्टे, इससे अच्छा प्लेयर इस टीम में को ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है ये। थोड़ा इंजर्ड है बट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, पॉइंट्स लेगा, रिबाउंड्स लेगा, स्टील ब्लॉक भी करेगा। डीजे विल्सन सेंटर का प्लेयर है, ब्लॉक शॉट्स करता है, पॉइंट्स लेता है, रिबाउंड्स करेगा। मैकडेनियल्स का भी सेम है, पॉइंट्स, रिबाउंड्स और ब्लॉक करेगा। कार्ल एंथनी टाउन्स, ये तो पॉइंट्स ज़्यादा लेगा, 20 रिबाउंड्स कर सकता है, 7-8 ब्लॉक्स कर सकता है, स्टील्स लेगा, असिस्ट भी लेगा। कैली ओलिनेक, शूटिंग में डिपेंड करता है इसका गेम, शूटिंग और स्टील और असिस्ट ये 3 ज़्यादा करेगा। क्रिश्चियन वुड, शूटिंग, ब्लॉक्स और रिबाउंड्स ये ज़्यादा करेगा। नाज रेड, पॉइंट्स, रिबाउंड्स, ब्लॉक 3 काम ये भी ज़्यादा करेगा। एंथनी लम्स शूटिंग करेगा। बाकी वेंडरमिट भी डिफेंसिव प्लेयर है, रिबाउंड्स और ब्लॉक्स करेगा। हरनान गोमेज शूटिंग के साथ रिबाउंड लेगा और फिर खुद शॉट मारेगा, किसी और को बॉल नहीं देता है ये। जॉश ओकोगी, ये फर्स्ट 5-6 मिनट में पता चल जाएगा ये ज़्यादा मिनट खेलेगा या कम। मैकलाफ्लिन, ड्रॉप मारो, बाकी सभी का बता दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लिंक ये रहा, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा है, पूरा वीडियो देख लेना, काम आएगा।